4700 करोड़ रुपए की लागत से बना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे उद्घाटन के बाद 18 से 20 दिनों के भीतर ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में अमेरिका जैसी सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है? उद्घाटन के बाद पहली बारिश में 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 84 से ज़्यादा जगहों पर धंस गया। हालत इतनी खराब हो गई कि सरकार को मजबूरन इस पर वसूला जाने वाला टोल टैक्स हटाना पड़ा। सड़क धंसने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सड़क पर आए गड्ढों और नमी को सुखाने के लिए बड़े बड़े पेडेस्टल पंखे लगाए गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 18 से 20 दिन पुराने एक्सप्रेसवे पर पैचवर्क सुखाने के लिए पंखे चलाए जा रहे हैं और प्लास्टिक की सीट बिछाई जा रही है। जब पहली बार सड़क धंसने की खबर आई तो एनएचएआई ने इसे एक आम बात बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन जब जगह जगह गाड़ियां और ट्रक गड्ढों में फंसने लगे, दरारें 2-2 फीट गहरी होने लगी, तब जाकर शासन प्रशासन की नींद खुली। अब सवाल उठता है कि आखिर इस एक्सप्रेसवे को बनाने का ठेका किसे मिला था? इस महामार्ग का निर्माण पीएनसी इंफ्राटेक नाम की कंपनी ने किया था, जिसके मालिक बीजेपी सांसद के भाई हैं। आपको बता दें कि यह वही कंपनी है जिस पर रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद सीबीआई जांच और टेंडर पर बैन लग चुका था। लेकिन बैन हटने के बाद इसी कंपनी को 4700 करोड़ का यह प्रोजेक्ट सौंपा गया। 13 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इसका भव्य उद्घाटन हुआ था और सिर्फ 18 दिनों के अंदर 75 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से बना यह भारत का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे दरारों से भर गया। फजीयत बढ़ने के बाद प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं। कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित किया गया, 3 बड़े अधिकारियों को हटाया गया और बैन लगाया गया। एक्सप्रेसवे की दोनों लेनों पर अब तक 84 से ज़्यादा पैचवर्क किए जा चुके हैं, लेकिन ज़मीनी रिपोर्ट बताती है कि एक जगह सड़क की मरम्मत की जाती है और कुछ ही घंटों बाद वही फिर से नई दरारें आ जाती हैं। लखनऊ से उन्नाव और इजराइल खेड़ा के आसपास सड़कों की हालत ऐसी है कि गाड़ियां फर्राटा भरने के बजाय हिचकोले खा रही है। ड्राइवरों का कहना है कि सड़क पर चलते वक्त जान का खतरा बना रहता है। इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चुटकी लेते हुए लिखा कि यह है बीजेपी की तरक्की की नई हवा, जहां सड़क सुखाने के लिए पंखे चलाए जा रहे हैं। जो निर्माण कुछ हफ्ते भी न टिक सके, उस पर चलने का जोखिम कौन उठाएगा? जनता भी सवाल पूछ रही है कि जब आम लोगों से एक तरफ का 275 और दोनों तरफ का 415 रुपये टोल लिया जा रहा है, तो इतनी घटिया क्वालिटी का काम क्यों हुआ? 4700 करोड़ रुपए का बजट आखिर किसकी जेब में गया? क्या विकास के बड़े बड़े दावों की हवा ऐसे ही पंखों से सुखाकर निकाली जाएगी? फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर चलना किसी जोखिम से कम नहीं है, इसलिए अगर आप इस रूट से गुजर रहे हैं तो ज़रा संभल कर चलिए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।